मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जिनके मन पश्चाताप से भरे हुए हैं। जीवन में जाने अनजाने कुछ भूलें हो गईं और उसके बाद जब समझ जगी, होश आया, तब पता लगा कि हमने तो ये बहुत भारी पाप कर दिया। अब जब पाप कर दिया तो पाप की अग्नि फिर उनको जलाती है। वे पछताते हैं और उनका पूरा जीवन आत्मग्लानि से भर जाता है। ऐसे ही न जाने कितने भक्तों के प्रश्न आते रहते हैं और हम उन भक्तों के मन की स्थितियां देखते हैं कि वे अपने को इतना कोसते हैं कि हमें तब होश क्यों नहीं आया, उस समय जब हम इतनी मदहोशी में थे, नशे में थे, और होश आता भी कैसे। तो आज ऐसा ही एक पछतावे भरा मन का सवाल हम सब के सामने है। और ये मन के सवाल की सीरीज़ में पहला सवाल ऐसा है जो पछतावे से भरा हुआ है। औरों में भी यदा कदा छोटे मोटे रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले इन भक्त के मन के पछतावे के उस स्वर को इनके मन के सवाल के रूप में सुनते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे सवाल फिर से पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन तब मेरी नादानी ना समझी की वजह से मुझे समझ में नहीं आया। जब वो बहुत बीमार थे, कोरोना पीरियड चल रहा था और मुझे गानों का बहुत शौक था गुरुदेव, तो मैं अपने रूम में जा के गाने बहुत गाया करता था। लेकिन उनके बीमारी में कभी मैं उनके पास नहीं बैठा, उन्हें कभी पूछा नहीं। वो बहुत तकलीफ में होते थे और मैं उन पे चिल्लाया करता था गुरुदेव। तो आज मैं पिता बनने के बाद मुझे तकलीफ उनकी पता चल रही है गुरुदेव, लेकिन तब मेरे समझ में नहीं आया। आज गुरुदेव उनकी कमी मैं इतनी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ गुरुदेव, पर कैसे माफी मांगू। मैं इतने भगवानों के पास गया, लेकिन मुझे पता है मुझे भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा था कि पिता चाहे दुराचारी भी हो, लेकिन एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो उनकी जिम्मेदारियों का, उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैंने कभी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया गुरुदेव। तो अब मुझे क्षमा मिलेगी या नहीं, बस इतना ही पूछना था गुरुदेव। कृपया मेरी इन बातों का उत्तर दीजिए गुरुदेव कि मुझे भगवान के दर से क्षमा मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तब ना समझ था, आप समझ आ गई है, लेकिन आज पिताजी नहीं है माफी मांगने के लिए। क्षमा कीजिए। आपने सुना ये मन का सवाल। अब इस को समझाने के लिए कहानी सुनाता हूं। मैं पहले कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसने मुझे ये सुनाई वह उसके जीवन की कहानी थी और अब उसके लिए ये कहानी बनकर रह गई है। एक आश्रम में एक व्यक्ति मुझे मिला, गंगा के किनारे बैठा, आंसू बहा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्योंकि तुम्हारे जो ये आंसू मैं देख रहा हूं, ये आनंद के तो आंसू हैं नहीं, बहुत ही दुख से भरे हुए आंसू हैं। तो यदि तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। तो उसे लगा कि जैसे उसके मन के रुके हुए पानी को कोई रास्ता मिल गया और उसने मुझे अपनी ये दर्द भरी दास्तां सुनाई, उसकी अपनी कहानी, उसकी अपनी ज़ुबानी। उसने बताया कि वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार के ही नशे में रहता था। सुबह शाम दिन रात हर वक्त सिर्फ व्यापार व्यापार व्यापार, और उस व्यापार में वो प्यार करना भूल गया था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक विचारों वाली, हर समय उससे कहती कि आप मुझे तीर्थ यात्राओं पर ले चलिए
और तीर्थ यात्राओं में भी वो कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, सिर्फ यही कि हरिद्वार के एक दो आश्रमों में एक दो रात रुक जाएं, हम गंगा मैया को नमस्कार कराएं, थोड़ा स्नान हो जाए और मन शांत हो। उस भूमि पर जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, उस हिमालय में अनेक आश्रम हैं, कहीं पर भी जाकर 2-3 दिन हम ठहरें, बस इतनी ही उनकी इच्छा थी। लेकिन वे हर बार अपनी पत्नी को यह कहकर हिमालय के आश्रमों में जाने से रोकते रहे कि वहाँ सब ठग और बदमाश बसते हैं। तुम जिन साधु महात्माओं की बात कर रही हो ना, ये सब ठग हैं, सब लुटेरे हैं, उनके पास जाकर क्या करना, वहाँ कुछ नहीं मिलना। तो उनकी पत्नी उनसे यही कहती थी कि आप उनको तो ठग लुटेरे कह रहे हैं, और जो आपकी मित्र मंडली है, उस मित्र मंडली को क्या कहेंगे जो हर समय आपके लिए शराबों की पार्टियां ऑर्गेनाइज करती है। पूरी की पूरी टोली, कमेटी मेंबर्स जो कमेटियां डालते हैं, तो जिसकी कमेटी निकले महीने में एक बार, वहीं पर खूब शराबों की पार्टी हो, सबकी पत्नियां भी आएँ। तो वे भी अपनी पत्नी को कहते थे कि तू भी चल वहाँ पर। तो कहती थी कि देखो मुझे वहाँ नहीं जाना, ये जो तुम्हारी मासिक पार्टियाँ होती हैं शराबों की, मेरा उनमें कोई रस नहीं है। और वे अपनी पत्नी को कहते कि तू तो पिछड़े विचारों वाली है। हर समय कुछ न कुछ कहकर उसे दुत्कारते रहते थे। और उनकी पत्नी, उन्होंने बताया कि हर समय एक पैर पर उनकी सेवा में खड़ी रहने वाली, हर समय एक एक छोटी छोटी सुख सुविधा का उनका ध्यान रखना, उनको तैयार करके उनके व्यापार पर भेजना, और उनका लौटना रात को 10-10 बजे, 11-11, 12-12, 1-1 बजे लौटना। पैसा बेहिसाब था। अब उनको कहते कहते ये बात 40 साल हो गए उनकी पत्नी को, लेकिन 40 सालों में वो उनको हरिद्वार नहीं लेकर गए। वे हर बार यही कहती थी, और वो कहते थे कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। और उनको झिड़कना बात बात में। उन्होंने खुद बताया कि मैं इतना अपमानित करता था, मेरा सारा जहाँ का भी गुस्सा होता था वो मैं उस पर ही उतारता था, क्योंकि जानता था वो पलट कर बोलेगी नहीं, क्योंकि वो मुझे मानती थी पति परमेश्वर। तो मैं जो भी कहूँ, जो भी डांटूँ, फटकारूँ, उसे जितना नीचा दिखाऊँ, उसने चुप रहना और मेरी पूरी सेवा करनी, परिवार की, बच्चों की। बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा के बड़ा किया, विदेश तक चले गए बच्चे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, सब उसकी तपस्या से। और वो एक दिन मेरे से ये बोली कि आप मुझे हरिद्वार नहीं ले जा रहे, आखिरी वक्त तो ले जाएंगे ना। तो बोले पता नहीं, मुझे उस वक्त उसकी बात कुछ लगी, लेकिन फिर व्यापार के नशे में मैं सब भूल भाल गया, फिर वही रूटीन अपनी। वे बीमार पड़ी तो कहते मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने कहा बीमार हुई है तो क्या हुआ, इतना पैसा ठीक करवा दूंगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुई और इस संसार से विदा हो गई। तो वो कहने लगे जिस दिन वो संसार से विदा हुई, उस दिन मुझे सदमा लगा कि ये हो क्या गया। मैं तो सोचता था बहुत दिन पड़े हैं, कभी भी चले जाएंगे, घुमा फिरा लाएंगे इसे एक दिन। और कहते हैं उसके बाद मेरा वो घर जो अब तक रौनक से भरा हुआ था, मेरा वो घर शमशान बन गया, सूना पड़ गया एकदम। और मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं। नौकर चाकर भला कहाँ ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रख सकते हैं। नौकर चाकर भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आगे पीछे तो नहीं डोल सकते ना। बच्चे यहाँ हैं नहीं, सब विदेश। तो कहते एक ही दिन में जैसे मैं ज़मीन पर आकर गिर गया। और मेरा कहते ये करोड़ों अरबों रुपया सब किस काम का, किसी काम का नहीं। मैं बच्चों के पास गया कुछ दिन विदेश में, वहाँ मन नहीं लगा, फिर लौट कर आ गया, फिर शराबों में डूब गया। फिर एक दिन कहते मुझे लगा कि जैसे वो मेरे सामने खड़ी कह रही है कि मैं वहीं हरिद्वार के आश्रम में हूँ, आप भी वहाँ आ जाइए। तो कहते कि फिर मैं यहाँ अब इन आश्रमों में रहता हूँ आकर, और सारा दिन मैं बस हर समय आंसू बहाता रहता हूँ कि मेरा वो पैसा, मेरा वो वक्त सब बर्बाद, किसी काम नहीं आया।
वे कहने लगे कि मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई। मैंने कहा, जब व्यक्ति नशे में होता है ना, तब उसे कुछ समझ में नहीं आता। अज्ञान भी बहुत बड़ा नशा है, और इससे बड़ा नशा कोई है ही नहीं। अज्ञान अहंकार की सबसे बड़ी काली चादर है। ये जो अहंकार होता है वो कुछ सोचने समझने थोड़ी ना देता है। कई ऐसी भक्त हैं जिनके मेरे पास संदेश आते हैं कि उनके पति दिन रात शराब पीते हैं और उनकी परवाह नहीं करते, उनके साथ अपशब्द कहते हैं, मारते पीटते हैं, और साधु सन्यासियों को तो वो गालियां देते हैं। तो वो कहती हैं कि हमें भक्ति भी नहीं करने देते। अब देखिए, ऐसे वे पति जिनकी पत्नियां भक्ति कर रही हैं, उन पत्नियों की भक्ति से ही उनके घर के परिवार की रक्षा हो रही है, समझ लीजिए। वरना उनके तो कर्म ऐसे नहीं है। वो तो शराबी दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो उन्हें प्यारे लगते हैं। लेकिन भक्ति करती पत्नी उनको बड़ी दुखदाई लगती है। वे कहते हैं कि तू सारे दिन भक्ति करेगी तो घर के काम कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा, और खुद क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसे पति जो बेहोशी में जी रहे हैं और जीते हुए अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे, ये बाद में बहुत पछताते हैं। बाद में पछताते हैं, अभी नहीं, अभी तो नशे में है, पूरी तरह से नशे में है। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यदि कोई आपके घर में भक्ति कर रहा है कोई, तो समझ लीजिए कि उसके पुण्य से आपके परिवार की रक्षा हो रही है, आपकी रक्षा हो रही है। और अब यहाँ से मुड़कर आते हैं इनके प्रश्न पर। इन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उस समय देखभाल नहीं की, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उनको भला बुरा भी कहता था। लेकिन अब इस समय आकर वो सारी चीज़ें टीस पहुंचा रही हैं। क्योंकि याद आता होगा सब कि बचपन में पिता किस तरह से लाड लड़ाते थे, गोदी में घुमाते थे, जो मांगता था वो लेकर देते थे। बीमार होता होगा तो उस समय सिरहाने बैठकर सिर थपथपाते होंगे, और हर समय मेरी सेवा करते होंगे कि पिता ने कितनी सेवा की होगी मेरी। अब वो सब इनको याद आती होगी, लेकिन आती रहें, अब क्या हो सकता है। किंतु इस समय आकर भी इनको जो ये बोध हुआ, रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी बात है। मन में इस बात का बोध हो जाना कि मैं कभी किन्हीं क्षणों में गलत था, और उन गलतियों के लिए भगवान के सम्मुख बैठकर आत्मग्लानि से भरकर क्षमा याचना करना। अब यहाँ जो क्षमा याचना है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमें कभी भगवान से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये बात बहुत विचित्र लग रही होगी सभी को, बहुत विचित्र, क्योंकि है ही विचित्र। कितनी बार लोग कहते हैं हे भगवान हमें क्षमा कर दो, और कुछ नहीं, बस क्षमा ही कर दो। क्यों क्षमा कर दो? ये क्यों नहीं कहते कि हे प्रभु हमें दंडित करो, ये जो हमने किया इसके लिए हम दंड के अधिकारी हैं। तो आपकी इस न्याय व्यवस्था में, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में, जो भी दंड का विधान हो, जो प्रावधान हो, उसके अंतर्गत आप हमें दंडित कीजिए। हम अधिकारी हैं इस दंड के, क्योंकि हमने ये जो दोष जो हमसे हुआ, ये हमारी मूर्खता में हुआ, अज्ञानवश हुआ। हमने जो ये कृत्य किया अपनों को सताने का, ये कृत्य, इस कृत्य के लिए हमें क्षमा न कीजिए। जो आपका विधान हो उसके अंतर्गत दंडित कीजिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि ईश्वर से दंड मांगने का, कि आपके भीतर से वो जो आत्मग्लानि का बोध है वो चला जाएगा। उसका जाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आत्मग्लानि ही सदा रहेगी तो फिर आपका विकास रुक जाएगा। उस आत्मग्लानि से बाहर निकलकर पछताना नहीं है, प्रायश्चित करना है। पछतावे से कुछ हाथ नहीं आता, प्रायश्चित से आता। प्रायश्चित क्या
कि जो भूल हुई उसको आप सुधार रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, वो भूल दोबारा नहीं हो। उस भूल के सुधार के लिए अब जैसे ये हैं, अपने पिता के लिए इस समय ये बहुत व्यथित हैं, तो संसार में इतने पिता हैं, उनको यदि ये अपना पिता रूप समझकर उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें, तो वो सब इनके पिता को ही लगेगा। इसे प्रायश्चित कहते हैं, इसे प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित से जो भीतर का दोष होता है वो घुलना और मिटना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन है। इस जीवन के अंदर यह आवश्यक नहीं कि आपको दृष्टि तत्काल प्राप्त हो जाए। हमें विभिन्न विभिन्न चरणों में दृष्टियां प्राप्त होती हैं। कई बार भूलें करके दृष्टि प्राप्त होती है, कई बार महापुरुषों के आशीर्वाद से दृष्टि प्राप्त होती है, कई बार अपने निरंतर खोज से दृष्टि प्राप्त होती है। सवाल यह है कि हमें दृष्टि कब प्राप्त हुई? जब जागो तब सवेरा। जब दृष्टि प्राप्त हो गई, तब जो पीछे अज्ञान में जितने दोष हुए हैं, उन दोषों के निराकरण हेतु प्रायश्चित किया जाए, और ईश्वरीय भाव को धारण करके अपने जीवन की यात्रा को पूरे संसार के कल्याण को सोचते हुए आगे चलाई जाए। जिस दिन हम ये सोच लेंगे वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कि हम अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से मानवता को सताएंगे नहीं, भीतर जो भाव है वो सबके प्रति करुणा और दया का रखेंगे, तो हमारे अनेक अनजाने में हुए दोषों का निराकरण हो जाता है, वे खुल जाते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि भीतर परमार्थ की दृष्टि होनी चाहिए। अब इन्होंने पूछा है कि क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? वे सभी को क्षमा करते हैं, लेकिन अगर आपके भीतर उस क्षमा भाव को गहराने की शक्ति हो तो, और वो शक्ति क्या होती है? परमार्थ की, कि फिर आपकी दृष्टि संसार के प्रति कल्याण की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो। आप यही सोचें कि अब जो भी मुझसे होगा वो संसार के कल्याणार्थ होगा। अभी मैंने जिन सज्जन का उदाहरण दिया, अब वो आकर हरिद्वार में आश्रम में रह रहे हैं, नित्य सोचते होंगे कि काश मैं हर महीने भी अगर अपनी पत्नी को हरिद्वार ले आता। अब वो तो कहते थे साल में 2 बार ले जाओ, और अब वो क्या प्रायश्चित कर रहे हैं कि वहीं पर जाकर रह रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लेकिन भीतर जो एक कांटा गड़ा है उनके, वो कांटा नहीं निकलेगा उनका, क्योंकि कुछ कांटे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं निकल सकते, लाख कोशिश करें नहीं निकल सकते। वे कांटे जो अहंकार के कारण गढ़ते हैं, बाकी कांटे निकल सकते हैं, लेकिन ये कांटे नहीं, क्योंकि ये सदा अपनी पत्नी को कहते रहे कि वो सारे साधु सन्यासी सब धूर्त और पाखंडी हैं, तुम कहाँ उनके पास जाने की बात करती हो। लेकिन उनके वो दोस्त, शराबी दोस्त, जुआरी दोस्त, अभद्र दोस्त, वे सारे दोस्त इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, उनको बुरा नहीं कहते थे, कभी उनको बुरा नहीं कहा। उनकी पत्नी उनसे कहती थी कि आपके दोस्त यदि आपको रात को 11 बजे भी कोई फ़ोन कर दे कि आ जाओ हमने शराब की पार्टी रखी है, तो वो 11 बजे भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, और आप कभी मेरे साथ हरिद्वार नहीं गए। तो ये माया देखिए कैसी माया है, इसका नाम माया है कि पिता जब तक जीवित हैं तब तक वो सेवा नहीं कर रहा पिता की, पिता को डांट रहा है, दुत्कार रहा है, और जब समझ आई तो पछतावा गहराया। और ये बड़ा मूल्यवान प्रश्न है इनका, बहुत मूल्यवान,
मैंने इनसे पूछा कि क्या आपके प्रश्न को मैं उठा लूँ इस सीरीज़ में मन के सवाल के। इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उठा लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बाकी लोग इसे सुने और सुनकर ये समझें कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से आज मैं पछता रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, ऐसे कल को उनको भी रोना पड़े अपने परिवार के सदस्यों की बेकदरी करने के लिए, उनके लिए जो आपको प्रेम करते हैं। तो ये भी इनका एक प्रायश्चित है कि ये चाहते हैं बाकी लोगों को इनके उदाहरण के माध्यम से राह दिखाई दे। हमें राह ही दिखाई दे जाए तो बात बन जाती है, क्योंकि चलना तो राहों से होकर ही है ना। और ये राहें कई बार कुछ लोग भटकवा देते हैं। वे लोग भटकवा देते हैं जो नहीं चाहते कि आप सही राह पर चलें, क्योंकि वो खुद तो सही राह पर नहीं चल रहे होते। तो इसलिए अपनी समझ को गहराना है। आज ही अभी से ही दृष्टि डालिए अपने परिवार पर कि अपने परिवार के किन सदस्यों की आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिनकी कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपने जिद और अहंकार के कारण, तो क्या वह सही है? क्योंकि वे आप पर निर्भर हैं, आपसे ही आशा और उम्मीद रखते हैं। तो उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और यदि ऐसा होगा तो फिर घर में वास्तव में सुख, शांति और समृद्धि वास करेगी। पछतावे नहीं आएंगे। पछतावा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़, क्योंकि पछतावा आता कहाँ से है? ये हमारी भूलों की उपज है, भूलों की उपज। तो प्रयास करें कि इनसे जितना बचा जा सके। और ये तभी हो सकता है कि जब आप साधु सन्यासियों का संग करेंगे, क्योंकि वहीं से दृष्टि प्राप्त होगी। अगर आप अपने शराबी और जुआरी दोस्तों के साथ बैठेंगे, उन संगतों में बैठेंगे जो हर समय आपको नीचे की ओर गिरा रही हैं, रसातल में ले जा रही हैं, जिनकी एनर्जी लोअर एनर्जी है और आपको नीचे ही खींच रही हैं कीचड़ में, तो आपका विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए आवश्यक है कि अपने से बड़ी ऊर्जा के पास बैठो, उस ऊर्जा के पास जो आपसे बहुत ऊंची है, क्योंकि वहाँ बैठकर आपको कुछ प्राप्त होगा और आपका जीवन संवरेगा, जीवन में सौंदर्य आएगा।